आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। चार पंक्ति रखती हूँ, सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहेती बेटी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहेती बेटी। एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। और चार पंक्तियाँ ख़ास तौर पे पढ़ती हूँ जो यहाँ वीरस के लोग बैठे हैं और मेरे देश के लोग बैठे हैं, सारे सभी को समर्पित है। आखिरी पंक्ति पे आप सबका भरपूर स्नेह चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए मेरे लिए ताली मत बजाना, जिसके लिए मैंने कहा है दोनों हाथ उठाकर उसके सम्मान में ताली बजाना। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अनादे में
अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत आभार। एक फिर ताज़ा गज़ल पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। जो मेज़ पे रखी थी तस्वीर बदल डाली, जो मेज़ पे रखी थी तस्वीर बदल डाली, जो मेज़ पे रखी थी तस्वीर बदल डाली। तुमने तो मोहब्बत की तकदीर बदल डाली, तुमने तो मोहब्बत की तकदीर बदल डाली। अब शेर सुनिएगा। मैं आज भी आँखों में उसको लिए फिरती हूँ, मैं आज भी आँखों में उसको लिए फिरती हूँ, जिसने मेरे ख्वाबों की ताबीर बदल डाली, जिसने मेरे ख्वाबों की ताबीर बदल डाली। और ये शेर मैं अब किसको कहूँ, आप सभी लोग बाहर से आए, आप ही को समर्पित, और ख़ास तौर पे हमारे कानपुर वाले तो ज़रूर सुने। तुम शहर में आकर भी घर मेरे नहीं आए, तुम शहर में आकर भी घर मेरे नहीं आए, तुमने तो दुआओं की तासीर बदल डाली, तुमने तो दुआओं की तासीर बदल डाली। ये देख मैं फूलों से कांटों में चली आई, ये देख मैं फूलों से कांटों में चली आई, जालिम तेरे कहने से जागीर बदल डाली, जालिम तेरे कहने से जागीर बदल डाली। और मक्ता भी समाप्त कर लें, ये भी बतौर ख़ास शायरी के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने तो कहानी का, परवीन जी मैम, मैंने तो कहानी का एक हर्फ ही बदला था, मैंने शब्द, मैंने तो कहानी का एक हर्फ ही बदला था, उसने तो आना पूरी तहरीर बदल डाली, उसने तो आना पूरी तहरीर बदल डाली। और एक गीत रखती हूँ, यहाँ मैंने पहली बार पढ़ूँगी, हालांकि गीत तो लोगों का सुना हुआ है, बट इस गीत को मैं इस मंच पे पहली बार पढ़ूँगी, सतमोला वालों के मंच पे पहली बार पढ़ूँगी। प्रवीण जी मुझे पहली बार जब मिले थे, ये गीत मैंने वहाँ पढ़ा था, सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। अच्छा अब कह रही हूँ कि अब इस गीत को ऐसे मत सुना जैसे संतोष माँ का कोई मतलब जो, हाँ मैं मतलब ऐसा लगता है मरसिया ना सुना रही हूँ और कोई कथा सुन रहे हैं आप, ऐसा महसूस ना होना चाहिए। मैं गीत पे तालियां मांग, मगर रिदम मिलना चाहिए। सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, ओ तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी,
तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। और ये बंदी पढ़ती हूँ, सुनेगा। ख़ास तौर पे महसूस करें इस बंद को। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। बहनों को समर्पित, नारी शक्ति को समर्पित पहली पंक्तियाँ। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। और आखिरी बंद पढ़ रही हूँ और आपसे विदाई चाहती हूँ। विदाई कैसे देनी है ये आपको खुद सोचना है। मुझे भरपूर तालियों से आशीर्वाद देना। आखिरी बंद आप तक पहुँचाती हूँ। हालांकि यहाँ नौजवान भी बड़ी तादाद में बैठे हैं, वो अपने महबूब को ज़हन में रखें। मगर जो बुज़ुर्ग बैठे हैं बिल्कुल माफ़ी के साथ, उन्होंने भी कभी अपनी उम्र में इश्क किया होगा, वो महसूस कर सकते हैं। सुने ज़रूर, अमल ना करें। जुल्फ़े मेरी सावन भादो, आँखें हैं मैं खाना। जुल्फ़े मेरी सावन भादो, आँखें हैं मैं खाना। मौज़म मौज़म बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल, नादा हो या दाना। जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी नकाब, तो नीयत खराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज़ काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास हिकार,
अली कली सो बधियो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में शहर शहर में एक चेतना जगाई, और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं, और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी उनको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर, और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और इस पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है, वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल मूर्ख दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं हैं। ये सब के सब बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है, वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी यह कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर साहित्य में संस्कार का एक सुंदर एक सुगंध डाल करके और समाज को परोसेगी, जिसमें से और समाज संस्कारित होकर के एक श्रेष्ठ भव्य दिव्य भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन जाता बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।